नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे पीएमसी फिनकॉर्प के बारे में। आज 0.62% की तेज़ी है और आपको बता दूं कि ये स्टॉक अभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके फेवर में भी हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 3% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 24 से 25% की गिरावट, 6 मंथ में 40% के नेगेटिव रिटर्न, एक साल में 50% के नेगेटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था तकरीबन 2014-15 में बनाया था 106 रुपये का, उसके बाद अभी तक 99% ये नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। 2020 में स्टॉक बिल्कुल नीचे आ चुका था, कुछ पैसों पे ट्रेड कर रहा था 10 पैसे के अराउंड। उसके बाद इसने जो हाई बनाया था वो तकरीबन बनाया था कितने का, एक सेकेंड, वो था 10 रुपये के अराउंड। तो 2020 में मार्च से लेके अभी तक स्टॉक ने 3000% के रिटर्न दिए थे। अब अमाउंट में देखें तो बहुत कम लगता है, लेकिन जब हम इन चीज़ों को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो बहुत निकलता है। 2000% के रिटर्न आप समझिए कि आपको इस स्टॉक में अगर 1 लाख भी लगाया तो आप करोड़पति बन गए। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि वापस से स्टॉक नीचे आ गया है 1-1.5 रुपये के पास, तो क्या यहाँ पर ट्रेड करें ना करें, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो फंडामेंटल के साथ देखते हैं। 85 करोड़ की कंपनी है, तो जब भी कुछ कंपनी छोटी है तो देखिए ऑपरेटर उसमें हमेशा नज़र बना के रखता है। ऐसे स्टॉक्स को कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर कोई बड़ा ऑपरेटर, बड़ी शार्क यहाँ पर पैसा लगाएगी तो स्टॉक को आराम से पंप कर लेगी। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी पी जो रेशो है वो नहीं शो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छा साइन है। कोई डिविडेंड कंपनी आपको नहीं दे रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44 लाख है, डेट 27 करोड़ का है। और उसके बाद अगर 27 करोड़ के बाद बात करते हैं रिजर्व की तो 50 करोड़ की, यानी कि कंपनी का डेट आराम से कंपनी पे कर सकती है। सिर्फ 20% के अराउंड प्रमोटर होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। अगर बात करें सेल्स ग्रोथ की तो 26% इंक्रीज़ हुई है, लेकिन प्रॉफिट 450% नेगेटिव में है। तो ये भी एक इशू रहेगा। कोई भी FIDI ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया। छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी में एक ये हमेशा रिस्क बना रहता है। फंडामेंटल कंपनी आपको कभी भी अच्छी नहीं मिलेंगी, क्योंकि कंपनी में अगर फंडामेंटल अच्छे होते हैं तो उसका प्राइस 1-2 रुपये होता ही नहीं। अभी स्टॉक की बात करें तो लगातार 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा अच्छा जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो कभी भी स्टॉक में तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो मार्च 2012 में 8 करोड़ की सेल थी, जो कि अब 9 करोड़ की हो चुकी है। बीच में मार्च 2015 के अराउंड 30 करोड़ के पास भी सेल्स गई थी। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 82 लाख था और अभी माइनस में है। तो कंपनी कहाँ प्रॉफिट में थी, चाहे छोटी थी, पर लॉस में आ चुकी है। अब अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व की तो 12 करोड़ का रिजर्व था, 50 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। तो कंपनी रिजर्व में तो पैसा बना रही है। एसेट्स की बात करें तो 74 करोड़ की कंपनी थी, अब एसेट्स 130 करोड़ के अराउंड हो चुके हैं। तो एसेट्स तो कंपनी इंक्रीज़ कर रही है। कैश फ्लो कंपनी के पास फिलहाल नहीं है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 2020 में 20% थी, अब 19% हो गई, यानी कि प्रमोटर भी अपने शेयर्स बाहर निकाल रहे हैं। पब्लिक अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रही है। कोई भी DIFIs ने यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है। तो अगर तो आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ऑपरेटर कभी इसमें पंप एंड डंप करे तो आपको अच्छा प्रॉफिट निकले, तो हाँ ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन इन केस अगर आप इसमें फ़ंडामेंटल देखें तो कंपनी के फ़ंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। शेयर आपको पर्सनली फंडामेंटल के अकॉर्डिंग पैसे नहीं देगा। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू भी 30% डाउन हुआ है, नेट इनकम 143% अप है, बट कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो पर्सनली मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा कि यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया जाए, लेकिन हाँ हल्का फुल्का पैसा डेफिनेटली लगाया जा सकता है। अगर स्टॉक में पंप एंड डंप भी किया तो बहुत अच्छे रिटर्न ये निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ एडवाइस दें।